Now, in this video, we're going to start up with packages. मैंने बोला इस वीडियो में हम कैसे स्टार्ट करेंगे पैकेज में. हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पैकेजेस, हम पढ़ेंगे पैकेज होते क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं इसके, और इंपोर्ट स्टेटमेंट. कौन सा स्टेटमेंट? इंपोर्ट स्टेटमेंट. तो सबसे पहले व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद पैकेज. तो व्हाट इज पैकेज? इट्स अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस, इनम एंड एनोटेशन. एक पैकेज के अंदर हम बहुत सारी क्लासेस को, इंटरफेसेस को, इनम को और एनोटेशन को रख सकते हैं. पैकेजेस आर यूज बेसिकली फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना. Class is the collection of member data and member functions. Interface is a collection of method declaration. Enum is a list of named constants. So package is a collection, again it's a collection of classes, interfaces, enum और एनोटेशन में. भाई होता क्या है, जावा में ईच क्लास इज अ फाइल. हम क्लास का नाम और फाइल का नाम क्या रखते हैं? सेम रखते हैं. तो इन जावा ईच क्लास इज अ फाइल, ईच इंटरफेस इज अ फाइल, इनम इज अ फाइल, एनोटेशन इज अ फाइल. क्लास एक फाइल है, इंटरफेस एक फाइल है, इनम एक फाइल है, एनोटेशन एक फाइल है, लेकिन पैकेज एक डायरेक्टरी या फोल्डर है जिनके अंदर हम इन फाइल्स को रखते हैं. मैंने बोला पैकेज एक डायरेक्टरी या फोल्डर है जिनके अंदर हम फाइल्स को रखते हैं. ना हम इसको जावा की भाषा में पैकेज बोलते हैं, डॉस की भाषा में डायरेक्टरी बोलते हैं, विंडोज की भाषा में फोल्डर बोलते हैं. वन एंड द सेम थिंग. तो व्हाट, अगेन आई रिपीट, व्हाट इज पैकेज? इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस, इनम और एनोटेशंस एंड एनोटेशंस. ना व्हाट आर द बेनिफिट्स? हम डायरेक्टरी बनाते हैं, फोल्डर बनाते हैं, क्यों बनाते हैं भाई? डायरेक्टरी बनाने का फायदा क्या है? तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पैकेज? पैकेज बनाने के दो फायदे हैं भाई. पहला फायदा क्या है? इजियर एक्सेस. एक्सेस करना आसान हो जाता है. क्लासिफाई करते हैं कौन सी डायरेक्टरी में क्या है, तो रीड राइट करना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है. नेमिंग भी आसान हो जाती है क्योंकि दो क्लासेस के नाम सेम हो सकते हैं अलग अलग पैकेज के अंदर, लेकिन दो क्लासेस के नाम सेम नहीं हो सकते एक ही पैकेज के अंदर. तो पैकेज का ऑब्जेक्टिव है क्लासिफिकेशन, इजियर एक्सेस, इजियर नेमिंग. मैंने बोला क्लासिफिकेशन, ऑब्वियसली क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं? ताकि आसानी से एक्सेस कर सके, आसानी से नाम दे सके. अब भाई जावा के साथ बहुत सारी बनी बनाई क्लासेस, इंटरफेस, इनम और एनोटेशन आते हैं. तो जावा ने क्या किया है, अपनी क्लासेस को बांट के रखा है अपने पैकेजेस में, जिसको हम बोलते हैं प्री डिफाइंड पैकेजेस या जावा एपीआई. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैकेजेस. पहला कौन सा बोला भाई? प्री डिफाइंड पैकेजेस. कौन सा? प्री डिफाइंड पैकेजेस या जावा एपीआई. मॉडर्न डेज हम लाइब्रेरी को कैसे रेफर करते हैं? एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. तो दो तरह के पैकेजेस होते हैं भाई, प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड. जावा की क्लासेस ऑर्गेनाइज्ड है प्री डिफाइंड पैकेज में. हम चाहें तो हम भी अपनी क्लासेस को बांट सकते हैं यूजर डिफाइंड पैकेज में. अभी तक हम एक एक क्लासेस पे काम कर रहे थे, आगे हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, बहुत सारी क्लासेस होंगी, आसानी से एक्सेस करके करें, इसके लिए हम उनको बांट सकते हैं काय में? पैकेज में. तो कितने तरह के पैकेज बोले भाई मैंने? दो. पहला कौन सा? प्री डिफाइंड. दूसरा कौन सा? यूजर डिफाइंड. प्री डिफाइंड पैकेजेस को जावा एपीआई भी बोला जाता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. तो भाई पैकेज होता क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस, इंटरफेस, इनम और एनोटेशन. ये एक डायरेक्टरी है जिसके अंदर हम क्लासेस, इंटरफेस, इनम और एनोटेशन रखते हैं. इसको क्यों बनाते हैं? ताकि आसानी से एक्सेस कर सके, आसानी से नाम दे सके. कितने तरह के पैकेज होते हैं भाई? दो तरह के पैकेज होते हैं, प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड. प्री डिफाइंड पैकेजेस को क्या बोला जाता है? जावा एपीआई. ना जो कोर जावा की एपीआई है, जो हम जनरली जावा एसई बोलते हैं, कोर जावा तो ऑब्सोलीट टर्म है. जावा एसई की एपीआई कुछ इस तरह की दिखती है. जो रूट पैकेज है, जो सबसे नीचे है, वो कौन सा पैकेज है भाई? जावा. मैंने बोला जो रूट पैकेज है, जो सबसे नीचे है, उसके कौन सा है? जावा. जावा के अंदर बहुत सारे अलग अलग पैकेजेस हैं, जैसे IO इज देयर. IO इज फॉर इनपुट आउटपुट. मैंने बोला IO इज देयर, IO इज फॉर इनपुट आउटपुट. इसमें आपको रीडर्स, राइटर्स, इनपुट आउटपुट रिलेटेड क्लासेस मिलती हैं. दूसरा कौन सा है? नेटवर्किंग की क्लासेस जो हैं कौन से पैकेज में? java.net पैकेज में. TCP प्रोग्रामिंग, UDP प्रोग्रामिंग, तो बहुत सारे सॉकेट प्रोग्रामिंग वाली क्लासेस आपको कौन से पैकेज में मिलेंगी? java.net. ये मैं जावा की एपीआई बता रहा हूँ. जावा ने भी अपनी क्लासेस को बांट के रखा है पैकेजेस में. इसको हम बोलते हैं
प्री डिफाइंड पैकेजेस। क्या बोलते हैं? प्री डिफाइंड पैकेजेस। तो जावा के अंदर आईओ है इनपुट आउटपुट के लिए, नेट काई के लिए नेटवर्किंग के लिए, जावा के अंदर AWT है एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूल किट। मैंने बोला जावा के अंदर AWT है एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूल किट, बेसिकली GUI एप्लीकेशंस बनाने के लिए। अगर आपको ग्राफिकल एप्लीकेशंस बनानी है वन विद बटन्स, लेबल्स, है ना, ऑल दोस क्लासेस एंड इंटरफेसेस कम्स फ्रॉम java.awt पैकेज। अगर आपको जो बेसिक क्लासेस हैं जैसे स्ट्रिंग हो गई, सिस्टम हो गई, ये सब कौन से पैकेज से आती हैं? java.lang। रैपर क्लासेस हो गई, ऑब्जेक्ट क्लास हो गई, lang स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज, तो java.lang पैकेज। बेसिक लैंग्वेज क्लासेस कौन से पैकेज से आ रही हैं? java.lang पैकेज से आ रही हैं। डेटाबेस प्रोग्रामिंग के लिए जितनी भी JDBC वाली डेटाबेस प्रोग्रामिंग वाली क्लासेस हैं वो कौन से पैकेज से आती हैं? java.sql पैकेज से आती हैं। और जो कलेक्शंस हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, वो कौन से पैकेज से आते हैं? यूटिल में। यूटिल में कलेक्शंस के अलावा बहुत सारी यूटिलिटीज़ हैं, डेट और टाइम रिलेटेड डेटा स्ट्रक्चर्स तो ही हैं, कलेक्शंस डेट और टाइम रिलेटेड है, स्ट्रिंग रिलेटेड यूटिलिटीज़ हैं, इनपुट रिलेटेड यूटिलिटीज़ हैं जो हम स्कैनर यूज़ कर रहे थे। तो ऑल दीज कम्स फ्रॉम विच पैकेज? java.util पैकेज। तो भाई जावा ने भी अपनी क्लासेस को बांट के रखा है प्री डिफाइंड पैकेजेस में, और वो हायरार्की कुछ इस तरह की है। मैंने बोला वो हायरार्की कुछ इस तरह की है। आईओ काई के लिए, इनपुट आउटपुट के लिए, नेट नेटवर्किंग क्लासेस, AWT GUI डेवलपमेंट, डेस्कटॉप GUI डेवलपमेंट, लैंग फॉर लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज क्लासेस के लिए, SQL काई के लिए है भाई डेटाबेस प्रोग्रामिंग के लिए, यूटिलिटीज़ हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स, डेट एंड टाइम एंड मेनी अदर यूटिलिटीज़। तो इस तरह से जावा ने अपनी क्लासेस को बांट के रखा है। क्या बोलते हैं इसको? प्री डिफाइंड पैकेजेस या जावा API। ना अगर आपको भाई पहले तो पैकेज में होता क्या है, अभी हमने 5 मिनट पहले देखा, पैकेज के अंदर क्लासेस, इंटरफेस, इनम और एनोटेशन होता है। तो अगर आपको पैकेज के अंदर से क्लास को, इंटरफेस को, इनम को, एनोटेशन को बुलाना है, अपने प्रोग्राम में यूज करना है, उसके लिए हम इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं। कौन सा स्टेटमेंट? इंपोर्ट स्टेटमेंट। तो इंपोर्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इंपोर्ट क्लासेस, इंटरफेसेस, इनम और एनोटेशंस फ्रॉम अ पैकेज। तो इंपोर्ट के अलग अलग वेरिएंट्स हैं। काम क्या है इस इंपोर्ट का? टू कॉल क्लासेस, इंटरफेसेस, इनम एंड एनोटेशंस फ्रॉम अ पैकेज, इंपोर्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड। क्लास को, इंटरफेस को, इनम को, एनोटेशन को बुलाने के लिए, अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करने के लिए, यूज करने के लिए आप कौन सा स्टेटमेंट लिखते हो? इंपोर्ट स्टेटमेंट। अगर आपको सारी क्लासेस, इंटरफेस, इनम, एनोटेशन बुलाने हैं, माय डियर, सारी क्लासेस, इंटरफेस, इनम और एनोटेशन बुलाने हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं? इंपोर्ट पैकेज डॉट स्टार या एस्ट्रिक। What this exactly is going to do? This will import all classes, interface, enum and annotations from a specified package. ठीक है, सबको बुला लेगा। अगर आपको एक क्लास को बुलाना है तो आप क्या लिख सकते हो? पैकेज डॉट क्लास का नाम। एक इंटरफेस को बुलाना है तो पैकेज डॉट इंटरफेस का नाम। एक इनम को बुलाना है तो पैकेज डॉट इनम का नाम। एक एनोटेशन को बुलाना है तो पैकेज डॉट एनोटेशन का नाम। और सबको बुलाना है तो क्या लिख सकते हैं? इंपोर्ट पैकेज डॉट स्टार। तो भाई मैं इंपोर्ट स्टेटमेंट के डिटेल में बात करूंगा। इंपोर्ट स्टेटमेंट का काम क्या है? इंपोर्ट स्टेटमेंट का काम है इंपोर्ट करना। जैसे C++ में हैश इंक्लूड होता था, जावा में क्या होता है? इंपोर्ट। इंपोर्ट इज यूज्ड टू इंपोर्ट क्लासेस, इंटरफेसेस, इनम एंड एनोटेशंस फ्रॉम अ पैकेज। मैंने इसके वेरिएंट्स बताए। स्टार क्या करेगा? सारी क्लासेस, इंटरफेस, इनम, एनोटेशन को बुलाएगा। पैकेज डॉट क्लास नेम एक क्लास को बुलाएगा। पैकेज डॉट इंटरफेस नेम एक इंटरफेस को बुलाएगा। पैकेज डॉट इनम एक इनम को बुलाएगा। पैकेज डॉट एनोटेशन एक एनोटेशन को बुलाएगा। कौन सा स्टेटमेंट? इंपोर्ट स्टेटमेंट। इसका थोड़ा सा लॉजिक भी बताता हूं भाई। तो मान लो ये हमारी जावा की एपीआई है। जावा ऐसी एपीआई लुक समथिंग लाइक दिस। ना अगर मेरे को आईओ पैकेज के अंदर से सारी क्लासेस, इंटरफेस, इनम और एनोटेशन को बुलाना है, कौन से पैकेज से? आईओ पैकेज से। तो हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? कोई गेस कर सकता है? व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू राइट? टू कॉल ऑल क्लासेस, इंटरफेस, इनम एंड एनोटेशन फ्रॉम जावा डॉट आईओ पैकेज। तो हम क्या लिखेंगे? इंपोर्ट जावा डॉट
java.io.star, मैंने क्या बोला, java.io.star, ये क्या करेगा, IO पैकेज से सारी क्लासेस, इंटरफेसेस, enum और एनोटेशन को बुलाएगा, java.io.star। अगर आपको नेट पैकेज से सारी क्लासेस, इंटरफेस, इनम और एनोटेशन को बुलाना है तो आप क्या लिख सकते हैं, इंपोर्ट java.net.star। तो java.net.star क्या करेगा, java.net पैकेज से सारी क्लासेस, इंटरफेसेस, इनम और एनोटेशन को बुलाएगा। चलो भाई मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरे पास एक पैकेज है AWT, जावा के अंदर AWT के अंदर दो क्लासेस हैं A और B। मैंने बोला AWT के अंदर दो क्लासेस हैं A और B, और AWT का सब पैकेज है इवेंट, उसके अंदर दो क्लास हैं C और D। फिर से रिपीट करता हूं, मान लेते हैं java.awt पैकेज में दो क्लास हैं A और B, और जावा के अंदर AWT के अंदर इवेंट पैकेज है, उसके अंदर भी दो क्लासेस हैं C और D, जस्ट समझाने के लिए। तो अगर मैं लिखता हूं import java.awt.star, अगर मैं लिखता हूं import java.awt.star, ये क्या करेगा, what exactly this line is going to do, java.awt, अगर मैं किसी से पूछूं java.awt.star तो लोग बोलते हैं भाई A आएगा, B आएगा, C आएगा और D आएगा। ऐसा नहीं है, दिस विल ओनली इंपोर्ट AWT की, दिस विल ओनली इंपोर्ट A एंड B। मैंने बोला ये खाली किसको इंपोर्ट करेगा, A और B को इंपोर्ट करेगा, C और D को इंपोर्ट नहीं करेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, whenever we import a package, Java does not import the contents of its sub package। जब भी हम मेन पैकेज को बुलाते हैं जावा सब पैकेज के कंटेंट्स नहीं बुलाता। तो जब हम awt.star लिखेंगे तो इससे केवल दो क्लासेस आएंगी, कौन कौन सी, A और B। कौन सी नहीं आएंगी, C और D। इट विल ओनली इंपोर्ट A एंड B, इट वोंट इंपोर्ट C एंड D। अगर आपको C और D को बुलाना है तो आपको लिखना पड़ेगा import java.awt.event.star। ये किसको बुलाएगा, C और D को। मैंने बोला किसको बुलाएगा, C और D को। तो पहली लाइन से कौन कौन सी क्लासेस आएंगी, मैंने बोला पहली लाइन से कौन कौन सी क्लासेस आएंगी, A और B। दूसरी लाइन में से कौन कौन सी क्लासेस आएंगी, मैंने बोला दूसरी लाइन से कौन कौन सी क्लासेस आएंगी, C और D। अगर आपको चारों क्लासेस चाहिए तो आपको ये दोनों लाइन लिखनी पड़ेंगी। अगर आपको चारों क्लासेस चाहिए तो ये दोनों लाइन लिखनी पड़ेंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपोर्ट java.awt.star A और B को बुलाएगा, इंपोर्ट java.awt.event.star C और D को बुलाएगा। चारों को बुलाना है तो दोनों लाइन लिखनी पड़ेंगी। Whenever we import a package, Java does not import the contents of its sub package। मेन पैकेज को बुलाने से जावा सब पैकेज के कंटेंट्स कॉल नहीं करता। अगर सब पैकेज आ जाते तो हम लिखते इंपोर्ट java.awt.star, सब कुछ आ जाता, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब भी हम मेन पैकेज को बुलाते हैं जावा सब पैकेज के कंटेंट्स नहीं बुलाता। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इंपोर्ट स्टेटमेंट। मैंने बोला whenever we import a package, Java does not import the contents of its sub package। मेन पैकेज को बुलाने से सब पैकेज के कंटेंट्स नहीं आते। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाय डिफॉल्ट द कंटेंट्स ऑफ java.lang पैकेज गेट्स इंपोर्टेड इन एवरी प्रोग्राम। आप बुलाओ या ना बुलाओ, java.lang पैकेज के कंटेंट्स हर प्रोग्राम में अपने आप आ ही जाते हैं। कौन सी क्लासेस आ जाती हैं, सिस्टम, स्ट्रिंग, रैपर क्लासेस, मैथ क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास, ये सारी क्लासेस कौन से पैकेज से आती हैं, java.lang पैकेज से आती हैं। तभी तो हम हमेशा स्कैनर को इंपोर्ट करते हैं लेकिन स्ट्रिंग को इंपोर्ट नहीं करते। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग कौन से पैकेज से आ रही है, java.lang पैकेज से। तो भाई दो पॉइंट्स ध्यान रखना पैकेज रिलेटेड। एक, मेन पैकेज को बुलाने से सब पैकेज के कंटेंट्स नहीं आते। दूसरा, java.lang पैकेज के कंटेंट्स बिन बुलाए हर प्रोग्राम में आ जाते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स क्लासेस के नाम भी बताए जो java.lang पैकेज से आ रही हैं, सिस्टम, स्ट्रिंग, मैथ क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास, रैपर क्लासेस, ये सब कौन से पैकेज से आती हैं, java.lang
लैंग। तो भाई इस वीडियो में हमने काय की बात करी। सबसे पहले बोला भाई पैकेज होता क्या है, ये कलेक्शन है क्लासेस का, इंटरफेस का, इनम का और एनोटेशन का। फिर मैंने बोला कितने तरह के पैकेज होते हैं, 2 प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड। फिर मैंने बोला इसका फ़ायदा क्या है, क्लासिफिकेशन, ईजियर एक्सेस, ईजियर नेमिंग। फिर मैंने बोला पैकेज के अंदर से क्लास, इंटरफेस, इनम और एनोटेशन को बुलाते कैसे, इंपोर्ट स्टेटमेंट के थ्रू। मैंने आपको जावा एसई की एपीआई बताई, मैंने इंपोर्ट स्टेटमेंट के वेरिएंट्स बताए, मैंने 2 पॉइंट्स बताए कि मेन पैकेज को बुलाने से सब पैकेज नहीं आता, और बाय डिफ़ॉल्ट java.lang पैकेज की क्लासेस तो हर प्रोग्राम में आती ही आती हैं।